रिसेंटली सोशल मीडिया पर मुझे एक खबर दिखाई दिया और वहाँ पर मुझे अपने रिसर्च का विषय दिखाई दिया। मैंने खोजबीन करना शुरू किया और नतीजे आज आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, क्या कारण है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति का बेटा उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाता है? एक प्रसिद्ध फिल्मकार, पॉलिटिशियन, एक्टर और उसका बच्चा उसी फील्ड में स्ट्रगल करता है। और वही आज का मुद्दा है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को देखा देखी करते रहते हैं और एक दूसरे के जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन हम मेन चीज़ को समझते नहीं हैं। तो देखिए, ये हैं राजेंद्र कुमार जी। इनको आप सभी जानते होंगे। अपने ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध और सुपरस्टार हीरो हैं। इन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी फिल्में थिएटर में 20-20 सप्ताह तक रहती थी और बहुत ही सफल अभिनेता रहे। वहीं इनके बेटा कुमार गौरव एक फिल्म से बहुत नाम कमाया उन्होंने और उसके बाद उन्हें असफलता मिलने लगी। अब देखिए, दोष हम चाहे किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम अपना एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कारण क्या है, और वही आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ बर्थ सेम ही है, लेकिन दोनों के भाग्यांक ने सपोर्ट नहीं किया। अब इनका सपोर्ट किया क्योंकि इनका मूलांक जो है 2 है और भाग्यांक 3 है, यानी एक तरफ चंद्रमा है, दूसरे तरफ गुरु है, जो कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सफल बनाया। और दूसरी तरफ इनका 11 है इनका डेट ऑफ बर्थ, यानी लकी नंबर बनता है 2, और दूसरी तरफ भाग्यांक इनका हो जाता है 7, जो कि केतु का नंबर है। तो देखिए, चंद्रमा और केतु बड़ा ही बैडली कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जो पब्लिक में भेजता है चंद्रमा और दूसरी तरफ केतु आइसोलेट कर देता है इंसान को। तो अब चाहे आप परिस्थिति को कैसे भी दोष दें, लेकिन आपकी डेस्टिनी ही ऐसा प्लान है कि आप इस तरह से स्ट्रगल करेंगे। चंद्रमा और केतु कभी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि आपके कुंडली में भी बैठे हैं तो उस एरिया में आपको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। अब इनका एक तरफ चंद्रमा है, दूसरी तरफ गुरु है, जो कि बहुत ही बढ़िया राजयोग का निर्माण कर देता है और व्यक्ति अपने लाइफ में सफल हो जाता है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म करना चाहिए, ऐसा वैसा। बहुत सारे लोगों का कमेंट मैं पढ़ती हूँ, परंतु आपका डेट ऑफ बर्थ आपको बता रहा है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। चलिए एक और डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, और ये हैं राहुल गांधी जी। आप सभी जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं और कुर्सी इनसे दूर भाग रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19, जो कि इनकी दादी का भी 19 ही है, और वो एक सफल प्रधानमंत्री रही, लेकिन ये नहीं पहुंच पा रहे हैं कुर्सी तक, क्योंकि इनका भाग्यांक इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी हाँ, भाग्यांक इनका 6 बन रहा है। एक तरफ सूर्य है, जो कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और ये पॉलिटिक्स का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी तरफ शुक्र, जो कि हेल्प और परिवार, ब्यूटी, फीमेल, इस तरह की चीज़ों का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो इनका अटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ ये हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रही हैं अपने ज़माने के। इनका डेट ऑफ बर्थ 19 है और इनका जो भाग्यांक बन रहा है वो 3 है। तो अब देखिए, एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ गुरु है, और दोनों ही मित्र हैं। गुरु ने एडवाइज किया और सूर्य ने डिसीजन लिया, और इस तरह से ये देश में प्रधानमंत्री के रूप में जानी गई। अब इनकी जो बहू हैं, इनका लकी नंबर है 9, यानी मंगल। मंगल जो है वो सेनापति है, जो कि ये सेनापति हैं, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि सेनापति कभी भी किंग नहीं बन सकता। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 अगस्त है, और टोटल करने के बाद बनता है 5, यानी कि बिजनेस का ग्रह बुध जो है वो बिजनेस में आदमी को सफलता देता है, लेकिन पॉलिटिक्स में बिजनेस आप लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है वो इनको
प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, क्योंकि मार्स जो है वो हाईली स्पिरिचुअल ग्रह है और सेल्फलेस सर्विस करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता है। वहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं करने देगा। एक और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, और ये हैं विजेता पंडित। ये कुमार गौरव के साथ हीरोइन रही और पहले ही फिल्म में काफ़ी फेमस हो गई थी ये भी, और उसके बाद इन्होंने बहुत असफलता देखा, अपने जीवन में दुख देखा, फिल्में करना छोड़ दिया, इन्होंने शादी कर लिया। लेकिन अगर आप इनके डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेम कुमार गौरव वाली स्थिति इनके डेट ऑफ बर्थ में भी है। इनका जो मूलांक है वो 7 है और भाग्यांक जो है वो 2 है। तो देखिए वहाँ भी केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक तरफ चंद्रमा जो है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक में जाके इंसान को काम करने के लिए और इस तरह के इंटरटेनमेंट जगत में सफलता देता है। दूसरी तरफ केतु जो है वो इंसान को आइसोलेट कर देता है, वो पब्लिक से दूर करता है, वो शोध के क्षेत्र में, चिंतन मनन के क्षेत्र में भेज देता है, जिसके वजह से इनको और इनके जो पहले हीरो थे उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा और जीवन में दुख तकलीफ आया। तो देखिए जब तक आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी और के जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो आपको असफलता का मुंह देखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो ग्रह हैं ये मित्र और शत्रु इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे जीवन को ये प्रभावित करने लगते हैं उसी तरीके से। जिन लोगों के मूलांक और भाग्यांक फेवरेबल रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, वो व्यक्ति अपने लाइफ में सफल रहा, और जहाँ पर सपोर्ट नहीं है वहाँ पर दिक्कत होता है। चंद्रमा के साथ अगर केतु रहता है तो उसकी एनर्जी को डैमेज कर देता है। केतु के अंदर सोखने की क्षमता है और चंद्रमा जो है वो अपने आप में एक भाप का गोला है, तो वो पूरी तरह से उसको वो डैमेज कर देता है और चंद्रमा किसी काम का नहीं रह जाता है। तो दोस्तों ये था ये मेरा एक रिसर्च। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा और कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। इसमें कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं, मुझे मंजूर होगा। और फिर हाजिर होंगी दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।